कीमत फरोख्त मालूम कीजिए जबकि दर्जशुदा कीमत है 2,760 रुपये और छूट है 5%। कीमत फरोख्त मालूम करनी है, यहाँ पर लिख लेंगे कीमत फरोख्त मालूम कर लेंगे। कैसे कि जो दर्जशुदा कीमत में से माइनस कर देंगे छूट को जो कि उस चीज़ पर दी गई है, यानी किसी भी चीज़ के ऊपर जो दर्ज की हुई रकम है, जो कीमत है जो दर्जशुदा किसी भी चीज़ के ऊपर, उसमें से जो छूट दी गई है वो उसमें से माइनस कर देंगे। तो इस सवाल में हमें दर्जशुदा कीमत बताई गई है 2,760 रुपये, लेकिन छूट जो है वो फीसद में बताई गई है 5%। तो देख लेंगे, ये रुपये में बात हो रही है दर्जशुदा कीमत की, तो जो छूट है वो रुपये में कितने होगी, कितने रुपये कम अदा करने होंगे दर्जशुदा कीमत से। तो पहले मालूम कर लेते हैं छूट मालूम कर लेते हैं कितनी है रुपये में। छूट फीसद में है 5%। 5% छूट है किस में से, दर्जशुदा कीमत में से। दर्जशुदा कीमत में से जो छूट है वो निकालेंगे। तो 5% किसका, दर्जशुदा कीमत का, इसलिए 5% को ज़रब कर दी दर्जशुदा कीमत जो है 2,760 रुपये। तो 5% की जो अलामत है इसको ख़त्म करेंगे तो फीसद का मतलब है 100 में से ज़रब 2,760। कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। 5 तकसीम 100 ज़रब 2,760 बराबर 138 रुपये जो है वो कम अदा करने हैं, यानी कि वो छूट होगी। छूट यहाँ पर लिख लेते हैं, छूट है 138 रुपये। तो जैसा कि हम पहले देख रहे थे दर्जशुदा कीमत बताई गई है, छूट भी हमने ये मालूम कर ली 138 रुपये है। तो अब हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए दोबारा ये जो लिखा हुआ है कीमत फरोख्त जो है, कीमत फरोख्त क्या है, दर्जशुदा कीमत है 2,760 रुपये। 2,760 रुपये, इसमें से माइनस करना है हमने छूट को। तो यहाँ पर कर लेते हैं माइनस छूट, अभी हमने ये मालूम कर ली है 138 रुपये। 138 रुपये, तो 2,760 में से 138 को माइनस कर लेते हैं। 2,760 माइनस 138 बराबर 2,622। 2,622 रुपये जो हैं ये कीमत फरोख्त होगी। सॉरी, यहाँ पर भी हमने कीमत फरोख्त लिखना है। कीमत फरोख्त 222 रुपये जो कि छूट को निकालने के बाद अदा करनी होगी। किसी भी चीज़ को ऊपर जो चीज़ उसकी कीमत लिखी हुई है 2,760 रुपये, उस पर 5% अगर छूट है तो उसको खरीदने के लिए 2,622 रुपये अदा करने होंगे।